नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीएम मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, मोटिवेशनल कहानियों की श्रृंखला में एक नई कहानी के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक सन्यासी तपस्या करता था। जंगल के जानवर उस सन्यासी के पास उपदेश सुनने आया करते थे। वह सब आकर सन्यासी को चारों ओर से घेर लेते और वह जानवरों को अच्छा जीवन बिताने का उपदेश देता। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वह भी रोज सन्यासी का प्रवचन सुनने आता था। एक दिन वह जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। साधु को भेंट देने के लिए शायद कुछ ढूंढ रहा था कि एक बिल्ली ने उस पर हमला बोल दिया। दरअसल वह बिल्ली झाड़ियों में छुपकर चूहे पर निगाह रख रही थी। चूहा बहुत डर गया और वहां से भाग निकला और सीधा आश्रम आ पहुंचा। वहां जाकर चूहा सन्यासी के पैरों में गिर पड़ा और भयभीत स्वर में उसे अपनी दास्तां सुनाने लगा। इसी बीच बिल्ली भी वहां आ पहुंची। उसने सन्यासी से आग्रह किया कि उसे उसका शिकार ले जाने दें। सन्यासी बेचारा धर्म संकट में पड़ गया, इसलिए कुछ सोचा और फिर अपनी दिव्य शक्ति से चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। अपने से बड़ी बिल्ली को सामने देखकर पहली बिल्ली वहां से भाग गई। अब चूहा बिल्कुल चिंता मुक्त था। वह अब किसी दूसरी बड़ी बिल्ली की भांति जंगल में विचरण करने लगा। दूसरे जानवरों को डराने के लिए वह जोर से गुर्राना भी सीख गया था। बिल्लियों से बदला लेने के लिए वह उनसे भिड़ जाता। बहुत सी बिल्लियां उसने मार डाली थी, लेकिन चूहे का यह चिंतामुक्त जीवन ज़्यादा लंबा नहीं चला। एक दिन एक लोमड़ी ने उस पर झपट्टा मारा। अब एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। उसने यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि बिल्ली से भी बड़े और हिंसक जानवर भी जंगल में मौजूद हैं, जो पल भर में उसे चीर फाड़ सकते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा। किसी तरह वह लोमड़ी से बचकर फिर सन्यासी के आश्रम आ पहुंचा। वह दोनों सन्यासी के सामने खड़े हो गए। सन्यासी ने चूहे की परेशानी देख उसे बड़ी सी लोमड़ी में बदल दिया। अब अपने से बड़ी लोमड़ी सामने देख पहले लोमड़ी वहां से भाग गई। बड़ी लोमड़ी का आकार पाकर चूहा फिर चिंता मुक्त हो गया और जंगल में अपनी स्वेच्छा से घूमने लगा। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज़्यादा नहीं टिक पाई। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था कि एक शेर उस पर झपट पड़ा। किसी तरह चूहे ने अपने प्राण बचाए और वहां से भाग निकला और फिर से आश्रम आ पहुंचा। सन्यासी को दोबारा चूहे पर दया आ गई और उसने उसे शेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। सन्यासी का यह सब करते समय यह सोचता था कि चूहा उनका पुराना शिष्य है और छोटा और कमज़ोर प्राणी है। हिंसक जानवरों से उनकी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। शेर का रूप लेकर चूहा जंगल में निडर घूमने लगा। बिना कारण ही उसने जंगल के बहुत से प्राणियों की हत्या कर दी। वह जंगल में राजा की तरह बर्ताव करता और बाकी जानवरों को वैसा ही आदेश देता जैसे कोई राजा देता। अब उसे दिन रात बस एक ही चिंता थी। वह चिंता थी सन्यासी की दिव्य शक्तियों को लेकर। वह सोचने लगा था कि क्या होगा जब सन्यासी किसी कारणवश उसे फिर से चूहा बना देगा। यह चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अंततः एक दिन कुछ निश्चय करके सन्यासी के पास जाकर कसकर दहाड़ा और बोला, मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खा लूँगा ताकि तुम्हारी सारी दिव्य शक्तियाँ मुझ में समा जाए जो अभी भी तुम्हारे पास है। सन्यासी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि जिस चूहे का वह रूप बदलकर उसके प्राणों की रक्षा कर रहा है वही एक दिन उनके प्राणों का भूखा बन जाएगा। चूहे का यह शब्द सुनकर सन्यासी को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसकी मनसा को भांपकर उसने तुरंत ही उसे फिर से चूहा बना दिया। अब चूहे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए सन्यासी से माफ़ी मांगते हुए उसे फिर से शेर बना देने के लिए कहा, लेकिन सन्यासी ने उसे लाठी से पीट कर वहाँ से भगा दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बड़े हो जाने पर भी हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तूफान में वह पेड़ सुरक्षित रहता है जो झुका रहता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, लगातार मोटिवेशनल कहानियों के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली रोचक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।